नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना वर्ष 2031 तक निरंतर जारी रहेगी। योजना के संचालन के लिए 495 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का लाभ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राथमिक प्रयास में नियमित परीक्षार्थी के रूप में न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल करने वाले बालक और बालिकाओं को मिलता रहेगा। तो खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह घोषणा की है कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना साल 2031 तक लगातार चलती रहेगी। योजना के संचालन के लिए 495 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का लाभ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम प्रयास में नियमित परीक्षार्थी के रूप में न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल करने वाले बालक और बालिकाओं को मिलता रहेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने काला पीपल में रोड शो करके किसान समृद्धि सम्मेलन में भी शिरकत की। इस दौरान सीएम ने हरा भरा काला पीपल अभियान का शुभारंभ करते हुए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में सीएम ने 30 करोड़ 86 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज देश से चले गए लेकिन कांग्रेस को छोड़ गए। कांग्रेस ने पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा राज्यों को आपस में लड़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई साल से अटकी हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पर अब तेजी से काम शुरू हो गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ये परियोजना पिछले 2 से 3 दशकों से विवाद का विषय बनी हुई थी। इस योजना से राजस्थान के 15 और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। सीएम ने यूसीसी को लेकर एक बार फिर कहा कि सरकार इसी महीने यूसीसी कानून लाएगी। देश में एक कानून एक विधान होना चाहिए। सीएम ने लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अब तक लाडली बहनों के खातों में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंचा चुकी है। ये सच में हमारे लिए सोना उगलने वाली धरती भी है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाली धरती भी है और संगठन का सूर्य चमकाने वाली धरती भी शाजापुर की है। ये सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए वास्तव में शाजापुर जिला एक अलग प्रकार का अद्भुत जिला है, जिसके कारण से मेरे लिए भी, खासकर खेती किसानी में भी ये बात सही है कि 90% से ज्यादा लोग आज भी इस जिले के अंदर, माननीय सांसद जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात रही कि सांसद जी का भी जोरदार अभिनंदन महेंद्र सिंह जी का भी करें। हमारे लिए दीपक जी, सांसद जी, बाबूलाल जी, एक के बाद एक सारे विधायक, पूर्व विधायक, लंबी परंपरा। लेकिन जो धरती को हरियाली का उपहार देते हैं वही आने वाले कल को आकार देते हैं। किसान मुस्कुराए तो मुस्कुराता जहान है। इन्हीं की मेहनत से महकता अपना हिंदुस्तान है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का ये जो आयोजन केवल औपचारिकता, भूमि पूजन, लोकार्पण का नहीं है। आज तो सच में किसानों की मेहनत के बलबूते पर बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप बताओ नर्मदा जी कहां है और ये पानी यहां आ रहा है और आने वाले समय में जो जो गांव बचेंगे सब दूर पानी देने वाले हैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने, हमारी नदी माताएं, 250 से ज्यादा नदियां इस मध्य प्रदेश से निकल के जाती है, लेकिन नर्मदा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, केन बेतवा, सारी नदियां बहती रही और कांग्रेस के लोग सरकार चलाते रहिए। 1956 से मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-3 तक इसके कारण से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचाई का होता था, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। और जब हमारी सरकार बनी तब तक बढ़कर के 44 लाख हेक्टेयर का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। अब ये है सरकार भाजपा की। गांव की लाइट अलग, खेत की लाइट अलग, और आने वाले समय में तो और सौगात मिलेगी।
बरसात के बाद जब गेहूं चना आप लगाओगे तो दिन में ही पूरे समय लाइट मिलेगी अपनी सरकार के माध्यम से। दिन में यह है दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार में रहते हुए किसान को भगवान के समान पूजने का काम अगर कोई सरकार करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हमारी सरकार करती है। इसलिए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक काम करती जा रही। हमने लगातार अभियान लगाया है और कहा है कि किसान के लिए लागत कम होना चाहिए, आमदनी डबल होना चाहिए। इसीलिए हर फसल के आधार पर अब एमएसपी के फसल खरीदने का काम भी हमारी सरकार के साथ हुआ। कांग्रेसियों ने कभी एक दाना नहीं खरीदा,